में से जो लोग भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है उसको मालूम है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने जिताने आता। ऊपर वाले की ऐसी कृपा है, सरस्वती की ऐसी कृपा है कि 2011 से 2021 के बीच में मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है वो चुनावे नहीं हारा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, उसके बाद जन सुराज के तरफ से एक निर्णय लिया गया है। मैं बता दूं आपको कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस बार वो बिहार की 243 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। कहा तो ऐसा जा रहा है कि बिहार के कुल सभी 243 सीटों पर वो इस बार जन सुराज एक चुनावी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। मैं बता दूं आपको कि 10 जून को बापू सभागार में एक दिवसीय संवाद सम्मेलन किया गया था, जिसमें 3 प्रस्ताव रखे गए थे। जन सुराज को पहला प्रस्ताव था, जन सुराज को राजनीतिक पार्टी के तौर पर कब लाया जाए। तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस पे सहमति जताई और उन्होंने बेझिझक बता दिया कि 10 अक्टूबर को डेट फाइनल किया। दूसरा प्रस्ताव रखा गया था, जन सुराज बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इसमें भी जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने सहमति जताई। और अब तीसरा जो प्रस्ताव था, तीसरे प्रस्ताव में जन सुराज के सभी वर्गों को उनके संख्या के हिसाब से संगठन को टिकट सुनिश्चित करेगा। अब मैं बता दूं कि लगातार प्रशांत किशोर, जो कि राजनीतिकार और राजनीतिक सलाहकार हैं, जो तमाम पार्टियों को सलाह देते थे और वो कहते थे कि वो जिसके साथ भी रहते हैं और जो उनकी सलाह सुनते हैं वो हमेशा उसे जितवाते हैं, वो पार्टी हमेशा जीतती है। अब तमाम पार्टियों को वो सलाह देते देते अब बिहार के लोगों को भी सलाह दे रहे हैं। उन्होंने बिहार के लोगों को क्या सलाह दी है, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। आप में से जो लोग भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है उसको मालूम है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने जिताने आता है। ऊपर वाले की ऐसी कृपा है, सरस्वती की ऐसी कृपा है कि 2011 से 2021 के बीच में मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है वो चुनावे नहीं हारा। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया और छोड़कर ये संकल्प लिया कि अब किसी दल और नेता का काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? उसी काम को करके तो इतना नाम कमाए हैं, तो उस काम को छोड़ क्यों दिए? क्योंकि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ रहकर उनको जिताकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाकर देखा, दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा धर्म वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दी है, जिसको हाथ पकड़ ले, जिसको सलाह दे दे उसको जिता सकते हैं, तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रशांत किशोर राजनीतिक तो हैं ही, राजनीतिक सलाहकार तो हैं ही, वो उनका जो मतलब सुझाव रहता है वो तमाम पार्टियों के लिए तो रहता ही था, लेकिन जब से वो इस बार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तब से वो अब बिहार वासियों को भी सलाह देते हुए दिख रहे हैं। वो साफ तौर पर कहे हैं कि जातिवाद या फिर किसी भी तरह की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जो लोग को जीतना रहता है वो जीतकर चले जाते हैं, जिनको हेलीकॉप्टर पे जाना रहता है वो चले जाते हैं, लेकिन बिहार की जनता वहीं रह जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का जो दावा कर रही है जन सुराज पार्टी, आखिरकार आगे इससे क्या नतीजा निकलकर सामने आएगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।